आणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब्बसाहूणम। हाँ, किरण बेन। जी दीदी। हम्म। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करनिको काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला है और हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इसकी चर्चा कल हमने शुरू की है। उभय निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, इन सब की चर्चा करते हुए अब जो जीव आया है वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। कितनी सुंदर योग्यता लिए हुए आया हुआ है। निश्चयाभासी तो भटका हुआ था, व्यवहाराभासी भी भटक गया था, उभयाभासी शास्त्र पढ़ करके उलझ गया था, और ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि अटक गया है। अटक गया है माने अभी उनकी योग्यता तैयार हो रही है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, तब तक अटका है। जब प्राप्त हो जाएगा तो वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। बहुत सुंदर चर्चा कल हमने पंडित साहब ने यहाँ पर हमको बताई थी, जिसकी हमने चर्चा शुरू की थी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जो जीव कैसी योग्यता लेकर के आया हुआ है और उसको क्या चीज समझ में आई है ना। 7 प्रकार की योग्यता हमने कल बताई थी। मैं आज रिपीट तो नहीं करूंगी क्योंकि अपने को विषय को आगे बढ़ाना है। परंतु मंद कसाई के बिना, तत्व विचार करे बिना और इस जीव का मोह मंद हुए बिना, क्षयोपशम हुए बिना, बाह्य में भी देव शास्त्र गुरु का निमित्त नहीं मिले, सच्चे उपदेश का लाभ न मिले, तो ये जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। माने इतनी योग्यता जीव की डेवलप होती है तब जाकर के जीव सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है। मुझे विश्वास है, आप लोगों को पर ये भरोसा है कि इतनी योग्यता तो हमारी डेवलप हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, तो पंडित जी ने उसमें बताया था कि उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 चीज को पहले प्रॉपर समझना। उद्देश्य का क्या अर्थ बताया था अंकित भैया? उद्देश्य का मीनिंग नाम नाम सीखना। हाँ, नाम सीख लेना। 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, है ना। इन सब चीजों का पहले नाम सीख लेना। लक्षण निर्देश में अक्सा बेटा, लक्षण निर्देश में क्या बताया था? जो नाम सीखा उसका लक्षण सीखा। हाँ, जो हमने नाम सीखा उसका लक्षण जानना। जैसे 7 तत्व हैं तो जीव तत्व कैसा, अजीव कैसा, आश्रव बंध का लक्षण क्या, संवर निद्रा का मोक्ष का लक्षण क्या, ये सारी चीजों को डिटेल से समझ लेना और उसके बाद परीक्षा करना। देखो, ऐसे नहीं करना कि किसी ने बताया और हमने मान लिया, बोले नहीं नहीं, परीक्षा करना और परीक्षा करने में अपना विवेक लगाना। बहुत सारी चर्चा कल की हुई थी, तो एक प्रश्न भी किया था कि भाई जब जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य हैं तो हम परीक्षा क्यों करें, हम भी भगवान के भरोसे रह जाएंगे, तो परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पंडित साहब ने जवाब दिया था कि परीक्षा नहीं करोगे और भगवान की वचन पर श्रद्धा रख लोगे तो बात कोई गलत नहीं है, परंतु आपको भाव भाषण नहीं होगा। पंडित साहब ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में और खास करके यहाँ पर भाव भाषण के ऊपर जोर दिया है
बोलो काश्मीरा बेन, सम्यक्त्व का अधिकारी कौन बनेगा? जिसको भाव भाषण होगा, जिसको स्वसंवेदन होगा, वो सम्यक्त्व का अधिकारी बनेगा। नहींतर पूर्व में हम सबने ऐसे उपदेश भी सुने हैं, ऐसे तत्व का विचार भी किया होगा, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जब तक भाव भाषण नहीं होगा, वेदन नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा, संवेदन नहीं होगा, तब तक ये जीव सम्यक्त्वी नहीं कहलाता। तो पंडित साहब ने इसका भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया था। अंत में इन्होंने कहा कि भाई वचन की प्रामाणिकता, व्यक्ति की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है। हमें सर्वज्ञ भगवान के वचन पे भरोसा है तो वो व्यक्ति प्रामाणिक है, ये बात बैठती है। परंतु परीक्षा करने से आपको कंफर्म हो जाएगा, और कंफर्म हो जाएगा तो भगवान की परीक्षा इस तरह से नहीं करना है। अरे सर्वज्ञ भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है वो हमारे तर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुमान से हमें बैठता है, तो समझ लेना कि बिल्कुल सर्वज्ञ भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही मुझे भाव भाषण में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा हमारी हुई थी। आज हम पेज नंबर 258 में लास्ट लाइन जो है वहां प्रश्न करा है कि उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, हम किस किस की परीक्षा करें? हैं, उपदेश तो बहुत सारे मिलते हैं जगत में। चरणानुयोग का भी उपदेश होता है, द्रव्यानुयोग का होता, कर्णानुयोग का होता है, बहुत सारा उपदेश होता है, तो हम किस किस की परीक्षा करें, है ना? तो पंडित साहब ने इसमें बहुत अच्छा समाधान दिया है। पेज नंबर 259 मिला सबको? हाँ दीदी। है ना? हाँ, देखो समाधान। उपदेश में कोई उपादेय, कोई हे और कोई घे तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहां उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। अब देखो पंडित साहब ने हे, घे और उपादेय ये तीन बात को लेकर के बात को समझाया। पहले अपन 7 तत्व में अगर विचार करें तो उपादेय तत्व कौन है? 7 तत्व में उपादेय तत्व, सुनीता जी। संवर, हाँ हाँ, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष, इसमें हाँ। अपन डिवाइडेशन करें ना तो संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, और हाँ। मोक्ष जो है वो पूर्णतया उपादेय है, हाँ। बराबर। और जीव तत्व में 2 चीज लेना। जीव तत्व में आश्रय करने योग्य उपादेय जीव तत्व है, और संवर, निर्जरा, मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय है। ये बात मैंने पहले आपको कराई है, बराबर। जीव तत्व कैसा है? आश्रय करने योग्य उपादेय। हम जीव का आश्रय करेंगे तो हमें संवर, निर्जरा, मोक्ष प्रकट होगा। तो जीव तत्व हो गया उपादेय परंतु आश्रय करने योग्य, और संवर, निर्जरा ये दोनों है एक देश उपादेय, और मोक्ष है पूर्णतया उपादेय, बराबर। फिर हे में क्या लेना काश्मीरा बेन? हे में क्या लोगे 7 तत्व में? हे में दीदी पुण्य पाप दोनों। आश्रम आश्रम आश्रम। छूट जाएगा ना। हाँ, 7 तत्व में कहे तो आश्रव बंध, और 9 पदार्थ में कहे तो पुण्य पाप, आश्रव और बंध। अपन अभी 7 तत्व की चर्चा कर रहे हैं ना, तो अभी इसमें आएगा आश्रव और बंध, ये दोनों हे है ना, क्योंकि वो बंध के कारण है, संसार में रुलाने वाले परिणाम है, इसीलिए आश्रव बंध हे है। फिर उपादेय, सॉरी, हे घ्ने कौन है? घ्ने, प्रेमलता जी, घ्ने कौन है? प्रेमलता जी स्टार। है क्या? दोनों प्रेमलता जी दिख तो रहे हैं इसमें। जी दीदी, जीव बोलो जीव जिसको समझ में। हाँ? जीव तत्व ही जानने योग्य है दीदी। अच्छा, जीव- अकेला जीव को ही जानोगे? नहीं, जीव तो मेन है, उसके जीव साथ तो साथ मेन है, जी उसके साथ जीव और अजीव दोनों सात- दीदी। अजीव, नहीं हाँ। नहीं, सातों तत्व घ्ने हैं काश्मीरा जी। बेन, सातों तत्व घ्ने हैं। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, जहर को जहर नहीं जानोगे तो कभी गलती से पी लोगे। इसी तरह आश्रव को आश्रव नहीं जानोगे तो आश्रव में संवर की कल्पना कर लोगे। आया ना अच्छा। समझ में? इसीलिए सातों तत्व घ्ने समझना। सातों तत्व जानने योग्य है, जानना तो पड़ेगा ना। जहर को जहर नहीं जानोगे तो कभी पीने की गलती हो जाएगी। इसलिए आश्रव भी जानो, बंध भी जानो, संवर, निद्रा, मोक्ष
सातों तत्व जानने योग्य है। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं नहीं तो गलती हो जाएगी, उपादेय को हे मान लोगे, हे को उपादेय मान लोगे, इसीलिए सातों तत्व को परीक्षा करके उनको जानना चाहिए। फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने तथा हे को हे जाने तो इसमें कैसे बुरा होगा। प्रश्न समझ में आया? क्या कह रहे? हम तो परीक्षा नहीं करते, हाँ, हम तो परीक्षा नहीं करते, हम भगवान के उपदेश को उपादेय मान लेते हैं और हम हे को हे मान ले तो हमारा क्या बुरा होगा? बोलो गिरीश भाई, भगवान के वचन से हम उपादेय को उपादेय मान ले और हे को हे मान ले तो हमारा कोई बुरा होगा क्या? पूरा नहीं होगा। हाँ, तो फिर देखो पंडित जी समाधान देते हैं, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। जब तक उनका अर्थ का तुम्हें भाव भाषण होना चाहिए ना, भगवान ने तो बता दिया, भगवान ने तो सब कुछ बताया, लेकिन तुम्हें भाव भाषण नहीं होगा तब तक इनका कार्य बनने वाला नहीं है। यह तो मान ले कि मैं जिन वचन अनुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। देखो भगवान के वचन अनुसार अपन मान लेंगे ना, देखो भगवान ने ऐसा कहा कि तू आत्मा है, तू शुद्धात्मा है, अब अपन उन शुद्धात्मा का फीलिंग नहीं करेंगे तो मुझे बताना हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होगा गिरीश भाई? होगा नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, हाँ, नहीं होगा, क्योंकि अनुभव हमें नहीं होगा तो फीलिंग आना चाहिए ना, हमें अनुभव करना पड़ेगा ना। भगवान ने कर लिया, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? वो तो भगवान हमारे सर्वज्ञ हैं, हम उनको पूज्य मानते हैं, ये हमारे तीन लोक के नाथ है, ये बात ठीक है, पर मुझे भाव भाषण करे बिना कैसे समझ में आएगा? परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक हो जाएगा, है ना। नौकर लोग घर में रहते ना, नौकर भी होते, नौकर चाकर, तो वो अगर उनको कुछ कार्य सौंपा आपने और उस चीज का उसको भाव भाषण होगा ना तो वो काम आपका परफेक्ट करके आएगा। अगर वो बेचारा समझ ही नहीं पाया होगा तो वो क्या लेकर के आएगा, है ना। इसीलिए हर चीज का भाव भाषण होता है। देखो अक्षा बेटा, आप भोजन बनाते हो, है, लौकी का आपको भाव भाषण है, सब्जी का आपको भाव भाषण है, लौकी में कितना नमक डालना उसका भी भाव भाषण है ना। पढ़ाई करते हो तो उसका भी भाव भाषण है। हर चीज का लोक व्यवहार में भाव भाषण के बिना एक कदम आप आगे नहीं बढ़ते। आपको भाव भाषण है, अग्नि गर्म होता है, बोलो कोई व्यक्ति डायरेक्ट करंट को छूता है? नहीं। कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डालता है? नहीं। नहीं। क्यों? पता है कि हाथ जल जाएगा। पता है, हमें भाव भाषण है, अग्नि गर्म होती है भैया, उसमें हाथ नहीं डाला जाता, जलती हुई अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है पंडित जी का कि भाव भाषण नहीं होगा तो चूक जाओगे, इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। ये इनका जवाब दिया। फिर वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? अभी परीक्षा करते करते हम गलत कर लें, हमसे कुछ अन्यथा हो जाए तो हम क्या करें? तो पंडित जी उसका भी प्रॉपर जवाब देते हैं। गजब है पंडित जी का चिंतन। देखो समाधान, जीन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने कि सत्य परीक्षा हुई है ना। आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो? कंपेरिटिव क्या बोलते हो? क्या बोलते हो इसको? कंपैरिजन। कंपैरिजन, हाँ, एक तो कंपैरिजन, एक और कुछ शब्द है कि उनकी आप कंपैरिजन ऐसा करो कि भगवान ने जो कहा और मैं यहाँ जो समझा, ये दोनों बात बिल्कुल बराबर बैठती है। जैसा भगवान ने आत्मा बताया वैसा ही मुझे अनुभव में आ रहा है, तो आपका क्या हो गया? समानता हो गई, है ना, दोनों की समानता हो गई। तो पंडित जी कहते तब तो तुम्हारी परीक्षा हुई है, ये सच्चा कहलाएगा। जब तक ऐसा न हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है। देखो ना गिरीश भाई, आप लोगों तो ये सब में मास्टर हो कि जब तक आपका हिसाब नहीं मिलता है ना तब तक क्या करते हो, बता रहा? हाँ, भूल को देखते हैं कहाँ है ना, करते हैं। आप मिस्टेक को चेक करते हो, कहाँ मिस्टेक हो रही है, जरा कहीं चूक हो रही है, जरा हिसाब मिल नहीं रहा है,
जरा सी चूक में पूरा आपका गड़बड़ हो जाता है। तो आप जब तक वो गलती नहीं सुधरती है, चूक को नहीं मिलती है, तब तक उसको आप ढूंढने का प्रयास करते हो। उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। जब तक ये परीक्षा में अपन पास ना हो जाए, परीक्षा माने वहां कोई पेपर देने नहीं जाना है, परीक्षा माने यहाँ संवेदन, परीक्षा माने भाव भाषण। ये परीक्षा करके फिर हमें भाव भाषण न होगा ना, तब तक इनको छोड़े नहीं और अभ्यास करता रहे। आया समझ में? परीक्षा में क्या समझना, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी परीक्षा करना माने ऐसा अनुभव करना, ये आपकी परीक्षा हो गई। वारे वाह प्रभु, अभी तक तो मैं अपने को शरीर वाला मानता था, कर्म वाला, राग वाला, विकार वाला, आज मुझे वेदन में आया प्रभु, आपने जैसा आत्मा बताया वैसा ही मुझे भाव भाषण में आया। तो हो गई परीक्षा, भगवान की भी परीक्षा हो गई और आपका भी ये हो गया है ना, आप भी उसमें पास हो गए। देखो दुनिया में अपन हर चीज खरीदते हैं ना तो परीक्षा करते हैं। एक गर्मी के दिनों में पानी का ठंडा मटका लेने जाते हैं ना, वहां क्या बोलते हैं, टोक करके लेते हैं, कहीं उसमें तिरार तो नहीं है ना, अच्छा तो है ना। ये हर प्रकार से हम परीक्षा करते हैं लोक व्यवहार में। तो मोक्ष मार्ग में हम परीक्षा क्यों ना करें, और परीक्षा करते हुए अपनी ओर दृष्टि करके हम संवेदन करेंगे तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा। आया समझ में? पर देखो एक बात को समझना, आयोजन और प्रयोजन ये दो शब्द आपने सुने होंगे। आयोजन समूह में होता है और प्रयोजन एकांत में होता है। क्या बोला? आयोजन समूह में होता है और प्रयोजन एकांत में होता है। भाई ये परीक्षा करना, ये लक्षण लगाना, ये लक्षण निर्देश करना, ये सब सीखना समझना, ये सब क्यों करना? तो पंडित साहब ने बताया, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करना है कि नहीं, तुम्हें मोक्ष मार्ग में जाना है कि नहीं, तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं। तो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ये करना। आयोजन समूह में होता है और प्रयोजन एकांत में होता है। इसलिए पंडित जी ने यहाँ बताया, एकांत में बैठ करके तत्व का विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो, और परीक्षा करके और भाव भाषण कर लोगे तो सफल हो जाओगे। बराबर, आगे बढ़ती हूँ। तथा जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व की तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों का अन्यथा किस लिए कहेंगे। अब यहाँ पर समझना, ये जो चार अनुयोग है ना, उसमें भी अपने को हे ज्ञेय और उपादेय, इसमें भी पंडित जी अभी बताने वाले हैं। पहला क्या कहते हैं, जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, है ना, ज्ञेय तत्व हैं। तो देखो इसमें बताऊं मैं आपको, करणानुयोग के माध्यम से 3 लोक माने जैन, क्या बोलते हैं इसको, जैन भूगोल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जितना भी कुछ है, 3 लोक की रचना है, कृत्रिम, चैतालय, अकृत्रिम, नंदीश्वर, ये सब कुछ है। तो पंडित जी कहते हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, पर परीक्षा करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि वो तो वास्तव में जैसा भगवान ने बताया वैसा है ना। तो कहने का मतलब ये है, इसमें तुम परीक्षा करोगे तो परीक्षा करके क्या करोगे, वो तो जैसा भगवान ने बताया वैसा है। नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे। अब अगर भगवान ने हे तत्व को भी बुरा नहीं, मतलब बराबर कहा है, उपादेय तत्व को भी अन्यथा नहीं कहा है, अगर यहाँ पर 7 तत्व भी घटित करेंगे ना, तो आश्रव बंध को भी भगवान ने प्रॉपर बताया है और जीवादि तत्व को भी भगवान ने प्रॉपर बताया है। जब 7 तत्व को भगवान ने प्रॉपर बताया तो ज्ञेय तत्व को अन्यथा किस लिए कहेंगे। ज्ञेय तत्व माने जानने योग्य तत्व, और 4 अनुयोग में लो तो ये तुम्हारा गणित क्या बोलते, कर्णानुयोग में ये ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी में भगवान नंदीश्वर को अन्यथा क्यों बताएंगे, मेरू पर्वत को 1,00,000 योजन का बताया तो वो 1.25 लाख का क्यों बताएंगे। समझ में आया आपको? प्रॉपर समझ में आ रहा है ना, कि भगवान जब प्रयोजन में गलती नहीं करी है, प्रयोजन हमको प्रॉपर बताया है, तो अप्रयोजन में भगवान गलती क्यों करेंगे। तो ये यहाँ पर बताए कि जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा। हाँ सुना, जैसे कोई मैनेजर है, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब करता है, उसमें 5 पैसे की गड़बड़ी नहीं करता, तो 1,000 और लाख रुपये में गड़बड़ी क्यों करेगा, है ना।
लाखों करोड़ों करोड़ों का जो उनका सेठ का व्यापार है और वो मैनेजर बिल्कुल गलती नहीं करता, तो वो 1000 रुपये में और लाख रुपये में गलती करने वाला नहीं है। इसलिए ध्येय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। ये जो ध्येय तत्व है ना, नंदीश्वर वगैरह, उनकी परीक्षा तो क्या करेंगे, उनको तो आज्ञा से जाने। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित न हो तो भी दोष नहीं है। अब अप्रयोजन में तुमको नहीं समझ में आवे, देखो किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि दीदी बताओ मेरू पर्वत कितना है, तो मैंने लाख योजन के बदले 1.25 लाख योजन बता दिया, तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है। परंतु मुझसे कोई पूछे कि जीव तत्व और अजीव तत्व का स्वरूप क्या है और उसमें मैंने कुछ गड़बड़ी करी, तो वो प्रयोजनभूत तत्व है, तो उसमें दोष लगेगा। समझ में आया? मैं थोड़ी स्पीड में जा रही हूँ, आपको मुझे आपके प्रति पूरा भरोसा है कि आप इन बातों को बराबर समझ रहे हो, है ना? देखो पहले आ गया है निश्चय आभासी के, उसमें भी हाँ आ गया हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, निश्चय भाषी के उसमें भी आ गया है, इसलिए आप लोगों को इजी हो रहा है। देखो, इसीलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्व आदि का निरूपण किया, वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए, उसी प्रकार कथन किया है ना? जैन शास्त्रों में जहाँ तत्व का निरूपण किया है ना, वहाँ हेतु से, युक्ति से, अनुमान से, आगम से, जैसे भी अपने को विश्वास आवे, प्रतीति होवे, ऐसा कथन किया है। तथा त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार किए हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। ये त्रिलोक माने ज्योग्राफी, 3 लोक की रचना, फिर गुणस्थान, मार्गणा स्थान, ये जो है पुराण आदि, हरिवंश पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, फिर अपना पद्म पुराण, ये सारे आदि पुराण, ये सब कथन है ना, इसको तो आज्ञा अनुसार मानना। देखो गिरीश भाई, जैसे आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व, बराबर, 84 लाख पूर्व की आयु थी। 83 लाख पूर्व तो गृहस्थाश्रम में रहे हैं, आयु उनकी 84 लाख पूर्व की थी। अब उसमें अपन क्या परीक्षा करेंगे? वो तो जैसा भगवान ने बताया वैसा है। भगवान के 100 पुत्र थे कि नहीं है, और तुम्हारे क्या बोलते कि चक्रवर्ती का इतना वैभव है कि नहीं, ये सब भगवान ने बताया है, उसको मानना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये कहते हैं। ठीक है ना? पुराण आदि में तो ये आज्ञा अनुसार मान लेना। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। हाँ, हे तत्व और उपादेय तत्व, इनकी परीक्षा करना योग्य है। अभी और बात आगे आने वाली है। वहां जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना। देखो, जीवादिक द्रव्य में 6 द्रव्य लेना, नोट करो, जीवादिक द्रव्य में 6 द्रव्य लेना और तत्व में 7 तत्व लेना। 6 द्रव्य और 7 तत्व, ये मेन है ना? और इसमें स्वपर को पहचानना तथा स्वपर को पहचानना, मैं कौन हूँ और पर कौन है। गुरुदेव कहते थे, एक को राम एक को घाम, मैं जीव तत्व और पूरा विश्व एक बाजू, तो स्वपर को भी प्रॉपर पहचानना। तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना, है ना? त्यागने योग्य क्या है? मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, रागादि भाव त्यागने योग्य है, और ग्रहण करने योग्य क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये ग्रहण करने योग्य है, तो उसका स्वरूप को पहचानना। तथा निमित्त नैमित्ताधिक जैसे हैं वैसे पहचानना। ये निमित्त नैमित्तिक जो बात आती है ना, कि जीव और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, राग और आत्मा के बीच में भी कर्म और आत्मा के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इसको भी अच्छी तरह से पहचानना। इसका मतलब इसमें कर्ता कर्म की भूल नहीं करना। मैं कर्म बांधता हूँ, मैं कर्म को भोगता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम उसके कर्ता ही नहीं हो, तुम तुम्हारे ज्ञानादि भाव के कर्ता हो, तो फिर कर्म क्या है? कर्म तो निमित्त है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना, ये भी यहाँ पर पंडित जी ने बताया। इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है, उन्हें अवश्य जानना, है ना? मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है, उन्हें अवश्य जानना। तो इनकी तो परीक्षा करना, इसकी जो मोक्ष मार्ग में जानने योग्य ये चीजें है ना,
तो ये सारी चीजों की परीक्षा करना, सातों तत्वों की परीक्षा करना। फिर कहते हैं प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये प्रवृत्ति हमारी मोक्ष मार्ग में होती है ना, चरणानुयोग की प्रवृत्ति होती है ना, हमारे मोक्ष मार्ग में ये सारी 7 तत्व 6 द्रव्य इनका जानने की प्रवृत्ति होती है। तो इन सबको अवश्य जानना, तो इनकी तो परीक्षा करना, सातों तत्वों की परीक्षा करना, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना। सामान्य रूप से क्या करना, हेतु द्वारा युक्ति द्वारा उसको जानना, प्रमाण नए द्वारा जानना, प्रमाण से वस्तु कैसी, नए से वस्तु कैसी, प्रमाण से वस्तु पूरी है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, नए से वस्तु एक एंगल से समझी जाती है। ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुकी हैं, इसलिए आपको ख्याल में आ रहा होगा। निर्देश स्वामित्व आदि से और सत संख्या आदि से इसे विशेष, इनके विशेष जानना। ये आपका क्षेत्रफल ज्यादा हो ना तो निर्देश में जाना, स्वामित्व आदि में जाना, सत संख्या आदि में विशेष जाना, ये सब न्याय व्याकरण की बातें हैं। तो अपन तो प्रयोजन भूत समझ लिया, तो कोई बात नहीं, इतना डिटेल में जाना की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका क्षेत्रफल कम हो और अंदर का काम करने का बाकी हो तो ज्ञानी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, तुम तो प्रमाण द्वारा, नए द्वारा और लक्षण, निर्देश और परीक्षा, इतने में आप आपका काम कर सकते हो। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना। अगर आपकी बुद्धि बराबर है, आपको सामने ऐसे निमित्त भी मिले हैं, तो सामान्य विशेष रूप से पहचाना। सामान्य से मैं एक हूँ, विशेष से मैं अनेक हूँ, सामान्य से मैं द्रव्य हूँ, विशेष से मैं पर्याय रूप हूँ, सामान्य से मेरा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं सामान्य हूँ और गुण मेरे विशेष हैं, शक्तियां मेरी विशेष है। अब बहुत सारे इनके सामान्य विशेष के भी अर्थ निकलते हैं, जितना आपको समझ में आवे उनको जरूर पहचानना। तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान, मार्गणा आदि, पुराण आदि, व्रत आदि, क्रिया आदि का भी जानना योग्य है। देखो सुनो काश्मीरा बेन, ये व्रत क्रिया आदि को भी जानना योग्य कहा है। ये अपन उड़ा नहीं सकते, तो क्रिया कांड है तो क्रिया कांड है, नहीं नहीं, ये जितनी भी मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं उनको जानना चाहिए। बोलो मुनि राज को कितने मूल गुण होते हैं, तो 28 मूल गुण आपको समझ में आना चाहिए। मुनि राज को चारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 13 प्रकार के चारित्र का स्वरूप अपने को समझ में आना चाहिए, है ना। मुनि राज को क्या बोलते हैं उसको, ये है होता है ना, मुनि राज को परिसर कितने होते हैं, तो 22 परिसर अपने को उनका स्वरूप समझ में आना चाहिए। अगर अपन अभ्यास करते हैं तो इसको भी जानना चाहिए, है ना। और पुराण आदि, व्रत आदि, क्रिया आदि का भी जानना योग्य है। देखो एक बात समझो कि चलो आप ये कहोगे दीदी इतना डिटेल हम क्यों करें, इतना डिटेल नहीं करोगे ना तो कोई बात नहीं, चलो आप व्रतादिक और क्रिया आदि में आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि अनछना पानी में इतने जीव हैं तो हमें छना पानी पीना चाहिए, हमें रात्रि भोजन करने में इतना दोष है तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। अभक्ष पदार्थ, द्विदल, ये सब क्या है, द्विदल समझते हो आप लोग, द्विदल? हाँ दीदी। दाल में दही मिला लेना तो द्विदल हो जाता है ना। ये बहुत सारे द्विदल हैं, काष्ठ द्विदल भी होता है, जैसे खीर होती है उसमें बादाम काजू मिला लेना वो भी एक द्विदल होता है। बहुत सारे द्विदल के भेद हैं, लेकिन आपका राग जितना छूटा हो ना उतना आप इनका पालन कर सकते हो। हाँ, हमारे भाई साहब, सुमत भाई साहब ये सब चीजें नहीं लेते। जैसे आपने खीर बनाई तो उसमें बादाम और ये काजू वगैरह डालते हैं तो उसको भी द्विदल मानते। द्विदल के बहुत सारे भेद हैं, काष्ठ द्विदल भी होता है, बहुत सारे भेद हैं उसके, लेकिन अपन अभी उसमें इतना नहीं जाते। हाँ एक मिनट, काष्ठ द्विदल क्या होता है, पहली बार सुना। काष्ठ द्विदल में ऐसा है कि जैसे लौकी की सब्जी बनाई उसमें आपने धनिया डाला, धनिया का पाउडर डाला तो वो भी द्विदल है, उसको कहते हैं काष्ठ द्विदल। दीदी आया समझ में? धनिया तो हाँ नहीं, अपन तो डालते हैं, लेते भी हैं, लेकिन जो बहुत उत्कृष्ट चारित्र पालते हैं ना वो इसका भी त्याग करते हैं, ऐसा समझना। क्योंकि उसका डिटेल में अभी अपन नहीं जाएंगे, कभी चरणानुयोग का प्रकरण चले तब अपन इसकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनकी आज्ञानुसारी जानकर करना, है ना। जिसकी परीक्षा हो सके उसकी परीक्षा करो, और आपको नहीं समझ में आवे तो भगवान की आज्ञा के अनुसार उनकी जानकारी करना।
कितनी चीजें ऐसी हैं जो भगवान की आज्ञा से माननी पड़ती है। नरक है, स्वर्ग है, अपन कहाँ देखने जाते हैं, वो भगवान की आज्ञा से मानना पड़ेगा, है ना। और पानी में इतने जीव हैं तो भगवान ने बताया, जमीन कंद में इतनी जीव राशि है भगवान ने बताया है, तो हमें उन चीजों को मानना चाहिए। अभी आपको शायद ये लगता होगा, आपको जानने की जिज्ञासा भी होती होगी ये द्विदल क्या है, तो इसकी एक किताब है, और नहीं तो अपने ये है ना, अपने इंदौर वाले अभी जो हैं प्रवीण जी, इंदौर वाले प्रवीण जी शास्त्री, उन्होंने यूट्यूब पे इनकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, इनकी जो लिंक है उसमें आपको बहुत सारे द्विदल क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी डिटेल बताई है, वहां आप जान लेना। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको एक एक चीज नहीं बता सकती। आपको जानने की जिज्ञासा हो ना, तो प्रवीण शास्त्री इंदौर वाले, उनके लिंक निकालो और उनका जितना भी जो कुछ है उसके उसमें आ जाएगा, उसमें आप देख लेना। जी दीदी। देखो, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है। अब क्या करता है वो, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव अंदर क्या करता है ना, वो बता रहे हैं। तो कभी स्वयं विचार करता है, स्वयं ही विचार करता है। देखो, एक बात को समझना, अपन पराधीन वृत्ति नहीं रखना। आज हमारी क्लास चल रही है और कल हमारी क्लास बंद हो जाए, अथवा तो आपको समागम का योग न मिले, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आपने अभी तक जो सुना है, जो समझा है, उसका विचार करना। तत्व विचार की नीचे आएगा। देखो, तत्व विचार की महिमा, ये तत्व विचार की इतनी महिमा पंडित जी ने गाई है, वो इसीलिए गाई है कि भाई तू तत्व का विचार नहीं करेगा तो सुना रखा किस काम का, सुनता 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 ही जाएगा, तो उससे तेरा काम बनने वाला नहीं है। मुझे बताना अंकित भैया, भोजन करते हो उसके बाद पचाने के लिए कितना गैप रखते हो? 4 घंटे, 4-5 घंटे। कम से कम 4-6 घंटे का गैप रखते ना। तो इसी तरह हमने एक प्रवचन गुरुदेव श्री का सुना, उसके बाद गैप रखो, और गैप रखने का मतलब उसके ऊपर विचार करो कि गुरुदेव श्री ने ऐसा क्यों बताया। आज क्लास में ये जो चर्चा आई सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की, इसमें ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव ये कैसे तत्व का श्रद्धान करता है, कैसे भाव भाषण करता है, और मुझे भाव भाषण करना है तो मैं तत्व का विचार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कि अकेले सुनने का ही रसिया बने बैठे हैं। तो ये सारी चीजों को अपने को विचार करना चाहिए। तो ये क्या करता है, कभी स्वयं विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अब सुनना कि विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है। देखो काश्मीरा बहन, आपने भी बोला था उपयोग एक रूप नहीं रहता है ना, और उपयोग एक चीज में टिकता भी नहीं है। आप एकांत में बैठ करके ध्यान करने बैठोगे अथवा अभ्यास करने बैठोगे ना, तो आपका उपयोग नहीं लगेगा, एक मतलब कंटिन्यू नहीं लगेगा। तो बीच में क्या करना, कभी सुनना, कभी शास्त्र पढ़ना, कभी विचार करना, है ना, कभी फिर चिंतन करना, कभी अभ्यास करना। तो देखो, इसमें आप अंतर करना, शास्त्र पढ़ने में और अभ्यास करने में अंतर है। क्या बोला? शास्त्र पढ़ने में और अभ्यास करने में अंतर बताया। कभी शास्त्र पढ़ना और कभी अभ्यास करना, ये दो चीज बताई ना यहाँ पर। तो इसमें अंतर क्या है कि शास्त्र पढ़ना जो है ना, शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान की अपेक्षा से बात है। शास्त्र को पढ़ना ये ज्ञान की अपेक्षा माने वहां अपना उपयोग लगता है, और अभ्यास करना माने प्रैक्टिकल करना। अभ्यास करना माने क्या? प्रैक्टिकल करना। शास्त्र पढ़ना माने बुद्धि से, बुद्धि पूर्वक शास्त्र को पढ़ते हैं अपन, है ना। इसको क्या कहेंगे आपकी इंग्लिश में? स्टडी करना। शास्त्र पढ़ना माने स्टडी करना, और अभ्यास करना माने प्रैक्टिकल करना। देखो, आप पहले स्टडी करते हो और फिर उसका प्रैक्टिकल करते हो। पहले आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो इससे पहले आप गाड़ी का स्टडी करते हो, है ना, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते हो। तो गाड़ी चलाने सीखने के लिए जाते हो ना, 15 दिन का पैसा भरते हो, फिर वो गाड़ी चलाना सिखाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और बिल्कुल एकदम अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर गाड़ी कैसी चलाते हो सुनीता जी? बातें करते करते, है ना। फिर आपको सोचना पड़ता है कि अभी क्लच को दबाऊं कि अभी इसको दबाऊं कि क्या करूं। ना रे ना, वो सारा अभ्यास हो गया, और अभ्यास भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई। अब तो हमारा बिल्कुल वेदन में आ गया, प्रैक्टिकल हो गया हमारा। अब तो हम एकदम गाड़ी चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से
कभी शास्त्र सुनता है, कभी विचार करता है, कभी अभ्यास करता है। तो इस तरह से वो अभ्यास करता है, माने प्रैक्टिकल करता है। भाव भाषण करने का भी प्रैक्टिकल करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी समझ में ना आवे तो प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। कौन? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अब देखो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा ना, तो इसमें नंबर लगता है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में आपका नंबर लगेगा कि नहीं? प्रेमलता जी, लगेगा दीदी। लग गया है। लगेगा ना? तो ये सारी इतनी योग्यता चाहिए। बोलो, शास्त्र सुनते हो तो हाँ, तत्व विचार करते हो तो हाँ बोलो कि हाँ करते हैं दीदी। शास्त्र पढ़ते हो तो पढ़ते हैं, अभ्यास करते हो तो करते हैं, सुनते हो तो सुनते हैं, प्रश्नोत्तर करते हो, ये जो भी कुछ आप करते हो। ये आवाज किसकी आ रही है? हाँ, ये अच्छा, ये सारी चीजें करने के पीछे ये लाइन बहुत मास्टर है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। बोलो अक्षा बेटा, आपको सम्यक दर्शन करने का हर्ष है कि नहीं? है दीदी। नहीं है? है है। हाँ, तब तो आप कहोगे दीदी अमेरिका जैसे में बैठे हैं और आपकी क्लास सुन रहे हैं, हमको हर्ष नहीं है क्या? हमको बहुत अंदर से लगता है कि इस भाव में अपना काम करके जाना है। देखो, कल मैं एक भाई साहब का प्रवचन सुन रही थी, सुमत भाई साहब का, जबलपुर में है वो अभी। वो मालूम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इस बात को भी तुम गौण कर दो। गौण कर दो माने उसको भी तुम हाईलाइट मत करो बार बार, और उसको बोझा मत बनाओ। मैं ध्रुव चैतन्य भगवान हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य भगवान हूँ, इसका श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन दौड़ा दौड़ा आएगा। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, इसका श्रद्धान करो। इसका श्रद्धान करने वाली पर्याय जो है ना, उसमें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव श्री ने भी 45 साल ये डंके की चोट, कारण परमात्मा, तू भगवान आत्मा है, तू परमात्मा है, इसके ऊपर जोर दिया है ना। तो देखो, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, बहुत हर्ष है अपना कार्य करने का। अरे आपके घर में जब शादी होती है ना, तो कितना हर्ष होता है? कैसे काम करते हो, जरा सी भी थकान नहीं लगती। कोई कहेगा अरे सुनीता जी जरा तो शांति से बैठो, वो कहेगी अरे मेरे बेटे की शादी है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे थकान का तो कोई नाम निशान नहीं है, वे तो काम इतना स्पीड में होता जाता है। प्रभु, जैसे लोक व्यवहार में शादी में आपको इतना हर्ष आता है, तो ये मोक्ष मार्ग में हम किसका वरण करने जा रहे हैं? मुक्ति वधु को वरण करने के लिए, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए अपने को हर्ष आना चाहिए। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, अंतरंग प्रीति से, प्रेम से, रुचि से, समर्पण से उनका साधन करता है, माने ज्ञान स्वभाव का अभ्यास करता है। ज्ञान के साधन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जानना 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 जो होता है ना, उसको अपने स्वभाव में लगाता है। अंतर्मुखी उपयोग से वो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वेदन करने का अभ्यास करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, अब जब तक को कब तक, तब तक, और जब तक, और नीचे एक शब्द आएगा तब तक। जब तक, कब तक, तब तक, कब तक, अब बताएंगे। नंबर 1, सच्चा तत्व श्रद्धान न हो। नोट करो आपकी कॉपी में, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कब तक करना, ये साधन को कब तक करना? जब तक, कब तक, तब तक, कब तक? सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, तब तक करना। और तब तक ये सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ये 4 चीजें बताएंगे। नंबर 1, सच्चा तत्व श्रद्धान न हो। हाँ? नंबर 2, ये इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो, माने जब तक आपको भाव भाषण न हो तब तक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। नंबर 3, इसमें लिखा है, फिर आप नोट कर लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। देखो गिरीश भाई, पर्याय में अहम बुद्धि कैसी है, शरीर में अहम बुद्धि कैसी है? जरा सा शरीर में कुछ फेरफार होता है ना,
जरा सा कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, जरा सा भी अपने को ऐसा लगता है यार तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत अपन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कहीं अटैक तो नहीं आएगा, छाती में दर्द हो रहा है, भले वो गैस का दर्द हो, लेकिन अपने को डाउट होता है मुझे कहीं अटैक तो नहीं आया। तो कितनी अहम बुद्धि पड़ी है शरीर में, धन में, माल मिलकर, प्रॉपर्टी, इन सब में तुझे अहम बुद्धि है, तो ऐसी क्या आत्मा में अहम बुद्धि आई कि नहीं? केवल आत्मा में अहम बुद्धि जब तक न आए तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और नंबर 4, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ये साधन करते हुए ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कब तक है? तो बोले 4 चीजें बताई। सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो तब तक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ये इसी प्रकार है, ऐसी तत्वों की प्रतीति ना हो और उसका भाव भाषण ना हो तब तक वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। पर्याय में अहम बुद्धि पर्याय में जैसी अहम बुद्धि है ऐसी केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आवे तब तक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और चौथा, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, ये रागादि भाव अहितकारी है, मिथ्यात्व अहितकारी है, आश्रव अहितकारी है और हितकारी संवर निद्रा और मोक्ष है। ये जब तक जीव को इनके भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा। कौन? ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रोसेस चल रहा है, हाँ प्रोसेस चल रहा है। और ये क्या करेगा? थोड़े ही काल में, थोड़े ही समय में हाँ सम्यक्त्व को प्राप्त होगा। इसी भाव में या अन्य पर्याय में? पंडित जी ने थोड़ा हल्का कर दिया, क्यों? देह छूट गई तो बेचारा क्या करेगा? तो इस भाव में करने का प्रयास किया, देह छूट गई तो अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। आपको भी ये लगता होगा दीदी हमारी भी देह छूट गई ना तो हम ये संस्कार लेकर के जाएंगे, हम शुद्धात्मा का संस्कार लेकर के जाएंगे और अगले भाव में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेंगे। बात तो सही है, चिंता नहीं करना, लेकिन हमारा संकल्प तो ऐसा होना चाहिए कि मेरा काम इस भाव में ही होगा, ऐसा अंदर से संकल्प आना चाहिए। आगे की चर्चा बहुत मार्मिक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज हमने इस चर्चा में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की पढ़ने लिखने की, समझने की, चिंतन मनन करने की कैसी योग्यता होती है, इसको पंडित साहब ने बहुत डिटेल से बताया। इसका ऑब्जर्वेशन हम सब करें, हमारे अंदर में ऐसी योग्यता और पात्रता है कि नहीं, ये तत्व सुनने समझने मिला है तो इसमें हम ऐसे आगे बढ़ते हैं कि नहीं, इसका चेकिंग करें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी रायपुर कायो सर कराओगे? जी दीदी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सवसाहुणम एसो पंचणमुक्कारो सव्वा पावपणासणो मंगलाणंच सव्यसेम परमं हवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय श्री। हाँ, कल का मंगलाचरण कौन करेगा?